हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स अड्डा 24/7 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की इस बिगनर सीरीज में आज लेक्चर 7 में हम लोग सेटअप पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप सभी लोगों ने इस चैनल को, एक छोटे से चैनल को जिसमें कि हमने 0 से स्टार्टिंग की थी और आज हम लोग 5K की फैमिली हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से इस चैनल को आप अपना प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर लिया करिए। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि सेटअप क्या होता है। सबसे पहले समझना यह होगा कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग को करना चाहते हैं तो सेटअप वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए सेटअप क्या होता है कि जब भी हम लोग नए नए होते हैं और जब सीखना चालू करते हैं ना, तो कुछ लोग हमको बताते हैं कि भाई एक काम करो, तुम एम पैटर्न को ट्रेड किया करो। हो सकता है कोई बोलेगा डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड किया करो। हो सकता है कोई बोलेगा कि फ्लैग एंड पोल को ट्रेड किया करो। कोई बोलेगा इनसाइड कैंडल को ट्रेड करो। कोई बोलेगा आपसे कि भाई आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करो। अब होता क्या है कि जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि बहुत इजी है और हम आराम से जाके इस सेटअप को फॉलो करेंगे और ट्रेड करेंगे और प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। देखिए आप बिल्कुल हो सकते हैं प्रॉफिटेबल, लेकिन यहां पे सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है कि आज मान लीजिए कि मैंने एम पैटर्न बना मार्केट में और मैंने इसको ट्रेड किया और क्या हुआ कि मुझे पहले ही ट्रेड में लॉस हो गया। अब जब पहले ट्रेड में मुझे लॉस हो गया तो मैं सोचता हूं कि नहीं यार, ये पैटर्न तो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, फिर डब्ल्यू पैटर्न, फ्लैग एंड पोल, इनसाइड कैंडल, प्राइस एक्शन और तमाम सेटअप्स जो है मैं ट्रेड करते रहता हूं। रोज जो है सेटअप में चेंज कर रहा हूं। तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए एक सेटअप, चाहे वो कोई सा भी सेटअप हो, आप रैंडमली एक सेटअप उठा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसाइड कैंडल ही उठाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फ्लैग एंड पोल उठाइए, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करिए। मैं आपसे सिंपल सा बस ये कह रहा हूं कि कोई भी एक सेटअप, ठीक है, एक सेटअप को उठा लीजिए। ठीक है, जब भी आप एक सेटअप को उठाते हैं तो याद रखिएगा कि कोई भी सेटअप 100% नहीं होता है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि यार ये वाला जो सेटअप है ना वो 100% है, इसको ट्रेड कर लो तुम्हारा प्रॉफिट बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर सेटअप अपने प्रॉफिट के साथ साथ अपने लॉसेस भी देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप सेटअप नहीं चेंज करेंगे और एक ही सेटअप से ट्रेड करेंगे, ठीक है, देखिए हो सकता है कि आप अभी बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। आप सिंपल सा एक सेटअप पकड़ लीजिए। ठीक है, मैंने इससे पहले जो भी लेक्चर्स आपको बताए हैं वो सारी बातों का ध्यान रखते हुए, अगर लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो वो सारी बातों को ध्यान रख के आप एक सेटअप पे ट्रेड करिए और 1 महीने तक ट्रेड करिए। ठीक है, मतलब कम से कम 1 महीने में अगर आप सिंपली देखेंगे तो 20 या 23 डेज होते हैं जहां पर मार्केट खुला होता है। मैं 20 डेज मान के चल रहा हूं, तो 20 डेज लगभग आप ट्रेड करिए और आपको तब समझ में आएगा कि इस सेटअप में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। एक दिन में किसी भी सेटअप को अगर आप जज करेंगे तो वो सेटअप आपको डेफिनेटली बाहर कर देगा। ठीक है, तो मार्केट में सबसे पहला सिंपल सा रूल है कि जो भी सेटअप आप अगर वो अपना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उस सेटअप पे स्टिक रहिए। सेटअप रोज चेंज मत करिए। माइंडसेट रोज आपका अगर चेंज होगा तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे मार्केट में। ठीक है, तो आज हम जिस सेटअप की बात करने वाले हैं दैट इज इनसाइड कैंडल। बहुत इजी है। ठीक है, इसीलिए ये पहला सेटअप है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ सेटअप्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ उनमें से एक सेटअप को फॉलो करना है और आपको उसमें मास्टरी करनी है। अब देखिए, मैं सिंपल सी बात बताता हूं, आपने सुना भी होगा कि आप 1000 सेटअप को ट्रेड करने से अच्छा है आप किसी एक सेटअप पे 1000 बार ट्रेड करिए और आप उस सेटअप के मास्टर बन सकते हैं। मतलब आपको सारे इन्स एंड आउट्स जो है उस सेटअप के पता चल जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि कहां पे मुझे ट्रेड लेना है, कहां पे नहीं लेना है, कहां पे मुझे लॉसेस हो सकते हैं, कहां पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है, कहां से ये सेटअप फेल कर जाता है। वो सारी चीजें जब आपको पता चल जाती है ना, तो आप उस सेटअप के मास्टर हो जाते हैं और आप उसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनसाइड कैंडल क्या होता है। सिंपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मार्केट ने एक कैंडल बनाया, ठीक है, ये हो सकता है रेड कैंडल है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इसको रेड कलर से ही बना देते हैं सो दैट कि आपको इजी हो जाए समझने में। ठीक है, ये जो कैंडल है, मान लीजिए आपकी रेड कैंडल बनी, एक बड़ी सी कैंडल बनी। ठीक है, ये हमारी एक रेड कैंडल है, इसका मतलब कि सेलिंग है। ठीक है, मार्केट में सेलिंग चल रहा है। ठीक है, उसके बाद इस कैंडल के तुरंत बाद
एक छोटी सी कैंडल बनती है, ठीक है, डजंट मैटर वो कैंडल रेड है ग्रीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हां, आपको यह जरूर ध्यान देना कि वो कैंडल जो है उसका साइज इस कैंडल से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी कैंडल बनती है तो आपको क्या ध्यान देना है कि जब इस कैंडल के बाद ये वाली कैंडल बन रही है, ठीक है, और इस लेवल को यहां पे अगर आप ये देखेंगे, इस लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है तो यहां पर आपका एक ट्रेड बनता है। जैसे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप पुट को बाय कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर आपका पुट बाइंग एक अच्छा खासा बनता है। अच्छा, अब यहां पर अगर आपने पुट बाय किया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह होती है कि सर हम उसको कहां पे स्टॉप लॉस दें। तो स्टॉप लॉस आपका हमेशा इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए, मतलब ये वाले पॉइंट पे आप जो है उसका एसएल जो है सेट कर देंगे, ठीक है। देखिए, मैं कोई भी सेटअप अगर आपको बता रहा हूं तो याद रखना, मैंने पहले ही बोला 100% वर्क नहीं करता है। 100% ना वर्क करे, 60% भी कर जाए तब भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने एसएल यहां पे लगा दिया। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि सर हम प्रॉफिट कहां पे बुक करें, तो लगभग ये मान के चलिएगा कि इस कैंडल का पूरा शैडो यहां तक बना दीजिए, मतलब जितनी साइज इस कैंडल की है उतनी साइज का यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका वो पॉइंट होगा जहां पे आप प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर इनसाइड कैंडल को देखें, ये मैंने सेलिंग साइड में बताया है, अभी मैं आपको बाइंग साइड में भी बता दूंगा, सेम चीज है, ठीक है। सेलिंग साइड में बाइंग साइड में सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बाइंग साइड की तरफ देख रहे हैं तो बाइंग साइड को हम लोग ग्रीन से यहां पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कैंडल है, ठीक है, ग्रीन एक कैंडल आपका बना है, ठीक है, और आपने यहां पे देखा ये एक बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है, यानी बाइंग हो रही है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि यहां पर एक छोटी यानी स्मॉल कैंडल बनती है, ठीक है, जिसको आप बेबी कैंडल भी बोल सकते हो सिंपली, ठीक है। एक स्मॉल कैंडल बनती है और उसको जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहां पर आपका एक बाइंग पोजीशन बनता है। कॉल अगर आप बाय कर रहे हो यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो यहां पर बाइंग पोजीशन बनता है, और सेम विथ कि आप यहां पर उसका एसएल जो है फिट कर देते हैं, ठीक है। ये एसएल पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो इसका ऊपर जितना भी आपका इस कैंडल का साइज है उसी को ऊपर जो है आप इमेज बना दीजिए, सिंपली आपका उतना जो है प्रॉफिट बुकिंग होता है, सिंपल, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए कि हम इस ट्रेड में जो इनसाइड कैंडल का ट्रेड है उसमें हम कर क्या रहे हैं। सिंपली अगर आप देखोगे, मान लीजिए ये एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, तो रेड कैंडल का मतलब है सेलिंग, ठीक है। तो यहां पर जो भी सेलिंग हुई, मार्केट ने थोड़ा सा हॉल्ट किया, कुछ नए सेलर्स यहां पर आए, ठीक है, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, और यहां पे मार्केट जो हॉल्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद जब मार्केट नीचे गया तो हमने फ्लो में इसको क्या किया, ट्रेड किया, ठीक है। मतलब हम जो है ट्रेंड के साथ चल रहे हैं यहां पर, ठीक है। सेम विद द बाइंग, जब आप यहां पर देखोगे तो बायर्स हमारे आए, ठीक है, कुछ लोगों को लगा कि नहीं नहीं हमें तो इतना ही प्रॉफिट चाहिए, तो उन्होंने कुछ प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। कुछ नए बायर्स यहां पर खड़े होंगे और वो मार्केट को और ऊपर यहां पे लेकर जाते हैं, मतलब इस लेवल को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इनसाइड कैंडल जो है इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। अब इनसाइड कैंडल में आपको थोड़ा सा और अंदर जाते हैं कि सर अगर हम इनसाइड कैंडल को ट्रेड करना चाहते हैं तो इनसाइड कैंडल में हमारा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, या आप बाइंग कर रहे हो सेलिंग कर रहे हो, डजंट मैटर, आपका जो टाइम फ्रेम होता है वो हमेशा 15 मिनट्स होना चाहिए। वैसे भी मैंने आपको पहले ही टाइम फ्रेम के बारे में बता दिया था कि जब भी आप टाइम फ्रेम सेट कर रहे हो तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप सेट करके रखो। इससे क्या बेनिफिट होता है कि देखो आपको बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, आपको कम ट्रेड्स मिलेंगे, और क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, ठीक है, अभी आप सीख रहे हो, इसीलिए ये टाइम फ्रेम आपका बेस्ट टाइम फ्रेम है जिसमें कि आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैप में, थोड़ा सा कैंडल्स पे जाकर देखते हैं एक्चुअल में, ठीक है। इसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सेटअप बता दिया, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जाकर तुरंत सेटअप को सीधे डायरेक्टली ट्रेड करना चालू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करिए, ठीक है। आप क्या करिए, जाइए सेटअप को पूरा बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने एक कॉपी पे लिख लिया कि ऐसे कितने ट्रेड हमें पिछले 20 दिनों में, पिछले 20 दिनों का चार्ट खोलिए
और देखिए कि पिछले 20 दिनों में कितने ट्रेड ऐसे हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग जब हम करते हैं, फॉर एन एग्जांपल ये एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, हमने यहां पर एक सिंपल सा ट्रेड देखा। ठीक है, हमें लगा कि यहां पर एक, आप देख रहे होंगे, एक कैंडल बना। ठीक है, यानी यहां पर हमें लगा कि एक ग्रीन कैंडल बना है, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं। आई थिंक अब एकदम प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को ना। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनता है बड़ा सा। ठीक है, अब इस ग्रीन कैंडल के बाद यहां पे एक छोटा सा कैंडल बनता है जो कि कंफ्यूजिंग कैंडल है। ठीक है, कि ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन उसके बाद यहां पर जो तीसरा कैंडल बनता है वो अगर आप देखोगे तो ये इस पॉइंट को ब्रेक किया, यहां पे हमने ट्रेड लिया और ये आपका पूरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहां से लेकर ये, और हमने उतना ही यहां पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? इस वाले पॉइंट पे, यहां पे आपका एसएल हो गया। ठीक है, और इसका 2 गुना आपका, आप देखोगे एसएल का करीबन 2 गुना आपको प्रॉफिट मिल गया। मैं ये एक सिंपल सा आपको बता रहा हूं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अच्छा हाँ, यहां पे टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। अच्छा, फिर 5 मिनट है तो यहां पे आप टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट्स जो है जरूर कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसे आप जब आपको बैक टेस्टिंग करनी है, आपका जो होमवर्क है वो यही है। अब यहां पे आइए, ये देखिए इनसाइड कैंडल एक और मिला हमें। ठीक है, यहां पर एक कैंडल बनता है ग्रीन कैंडल। ठीक है, गो विद द फ्लो, एक छोटा सा कैंडल बना बेबी कैंडल, उसके बाद इसने इस पॉइंट पे ब्रेक किया और देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है, ये आप देख सकते हो। यहां से मतलब इसमें आपको अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। आप देख सकते हो कि मार्केट कितना अच्छा खासा जो है यहां पे मूव किया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं कि मेरा आपने देख लिया और उसके बाद जाके आप सीधे ट्रेड करने लगे। ये गलती कभी भी आपको नहीं करनी है। आपको जाना है, इसकी पूरी बैक टेस्टिंग करनी है। जब आप बैक टेस्ट कर लेते हो तब जाके आप जो है, अब देखो यहां पे जैसे आप देखोगे तो ये एक कैंडल बना बेबी कैंडल, उसके बाद इसने ब्रेक किया। ठीक है, लेकिन यहां पर फेल हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा आपको प्रॉफिट देगा या हमेशा 100% एकदम सही होता है। कई बार ये मिस्टेक भी होती है, कई बार गलती भी हो जाती है। ठीक है, और मार्केट में कुछ भी क्योंकि 100% नहीं होता, तो सिंपल सा आपका होमवर्क क्या है, इनसाइड कैंडल आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना चाहिए, इसको ट्रेड करने से पहले, क्योंकि देखिए जो रियल मनी होता है ना वो बहुत ही हार्ड अर्न मनी है। ठीक है, उसको बर्बाद करने से अच्छा है कि पहले आप इसकी बैक टेस्ट करें। ठीक है, आपको क्या जाना है, 20 डेज के, पिछले 20 डेज के जो मैंने आपको बताया है, आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम 15 मिनट का सेट करना है। किसी भी, मैं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी खोल लो, आप निफ्टी खोल लो, हो सकता है एचडीएफसी खोल लो, रिलायंस खोल लो, किसी पे भी जाके चार्ट लगा के आपको पिछले 20 दिन का देखना है कि कितने इनसाइड कैंडल के ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका सक्सेस रेट क्या है और आपको ये ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब आप पूरी तरीके से मेरे पे रिलाय होने से अच्छा है कि आप एक बार इसको ट्रेड करो। ठीक है, और कैसे ट्रेड करो, बैक टेस्ट में जाकर ट्रेड करो। मतलब रियल टाइम में ट्रेड करने से अच्छा है कि आप इसको पहले कॉपी पेन पे ट्रेड कर लो, देख लो कि इसकी बैक टेस्टिंग करने के बाद मुझे 20 डेज के अंदर कितने ऐसे n नंबर ऑफ ट्रेड्स मिल रहे हैं। उसके बाद आप जो है इस सेटअप को यूज करो। और देखिए सेटअप का बेनिफिट, मैं बार बार कहूंगा कि सेटअप का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इसको रेगुलर फॉलो करोगे, चेंज नहीं करोगे। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, यहां पे देखो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर सीखना है, डिसिप्लिन, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, आपका साइकोलॉजी, अगर ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गए हैं तो आप याद रखिएगा कि मार्केट आज नहीं तो कल सही आपको पैसा जरूर देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 4 पॉइंट आपके नहीं है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोगों के साथ ये जरूर होता है कि वो क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, सेटअप खराब लगता है उनको क्योंकि उनको लॉस हो गया है, फिर वो सेटअप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आज मार्केट, वो ये सोचते हैं कि हमें यहां बुक करना था लेकिन मार्केट वहां से नीचे आ जाता है तो उनको लगता है कि नहीं यार ये सेटअप गलत है, मैं कुछ और ट्राई करूंगा। ठीक है, तो ये और ट्राई करने के चक्कर में आपका पूरा जो है मनी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इसीलिए एक सेटअप पकड़िए, उसको फॉलो करिए, 1 महीना कम से कम उस पर आराम से काम करिए, ट्रेड करिए। ठीक है, और छोटी क्वांटिटी में, हमेशा मैं बोलूंगा आपको छोटी क्वांटिटी में टेस्टिंग की जाती है।
एक लॉट लीजिए। अगर आप बैंक निफ्टी का कर रहे हो एक लॉट लो, निफ्टी का कर रहे हो एक लॉट लेके उसको ट्राई करो, टेस्ट करो। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं बता दूं कि कभी भी जब आप इनसाइड कैंडल को ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि या तो आप एटीएम पर करो, एट द मनी ट्रेड करो, ठीक है, या तो स्ट्राइक प्राइस की मैं बात कर रहा हूं तो स्ट्राइक प्राइस आपका एट द मनी होना चाहिए या ओटीएम होना चाहिए। ओटीएम बहुत दूर का नहीं, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आउट ऑफ द मनी अगर आप ले रहे हो तो बहुत दूर का नहीं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो फिर आपको लॉसेस हो जाएगा, क्योंकि डिके हो जाएगा आपका दुनिया भर का, ठीक है। तो इसीलिए आपको सिंपल सेटअप रखना है। सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आज जाना है आपको 15 मिनट का कैंडल लगाना है, ठीक है, ओटीएम या एटीएम पे चेक कर लेना है, ओटीएम या एटीएम पे आपको ट्रेड करना है। और दूसरा चीज कि आपको 20 डेज का, पिछले 20 दिनों का चार्ट्स जो है यहां पे चेक करके, और फिर बैक टेस्टिंग में जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप बैक टेस्ट करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हां हम कर सकते हैं, ये ट्रेड हम ले सकते हैं। और इसको मार्केट खुलने से पहले आप प्लान करके रखो, ठीक है। जैसे कैंडल आपकी बने, जो सोचा है आपने वैसे ही फिर आप जो है उसको ट्रेड करो, ठीक है। तो आई होप आपको इनसाइड कैंडल ये सेटअप समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे सेटअप्स जो है हम लोग अभी आगे के सेशन में डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरीके से आप जो है चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा। और हां, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस मेल आईडी पर मेल करके मुझसे अपनी क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं, sintumourya@247.com, ठीक है। इस मेल आईडी पे आप मेल करके मुझसे जो भी अपनी क्वेरीज हैं पूछ सकते हैं, सब कुछ स्मॉल लेटर में, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो डीमेट अकाउंट जिनका नहीं खुला है, एंजल वन या अपस्टॉक से अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।